आज हम बात करने जा रहे हैं अखंड भारत का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार के हवाले से। भारत के सामने घुटने पर आया चीन, सभी शर्तें मानने को तैयार हुआ ड्रैगन। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन अपने अस्तित्व को बचाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत के सामने झुक गया है। चीन ने भारत में कारोबार करने और निवेश करने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मानने की हामी भर दी है। टैरिफ वॉर का फायदा उठाते हुए चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए उन तमाम शर्तों को मानने के लिए मना लिया है, जिसके लिए चीनी कंपनियां काफी दिनों से आनाकानी कर रही थी। चीनी कंपनियां दरमियानी और छोटी सनतों में किरदार अदा कर सकती हैं। सामा, इस वाक़े ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जो आप अंदाजे लगाते हैं वो किसी भी वक्त सारे अंदाजे एक हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं। पर भारत के चीन मुखालिफ फज़ाएं थी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नाकाम बना दिए। भारत कर ले तो फिर ये मिसाल दी जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस मिसाल के वजूद में आने का सबब एक दिलचस्प हिकायत है जो वहीं चाइना डेस्परेट है इंडियन मार्केट में एंटर होने के लिए। ये बात मैंने आपको बताई थी अपने एक प्रीवियस शो में, लेकिन मेरी वो बात सच साबित हुई कि चाइना भारत की मार्केट में एंटर होना चाहता है आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स। इंडिया की तरफ से चाइना को जवाब दिया। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। आज हम देखने वाले हैं चाइना और अमेरिका और भारत के लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, चाइना को अमेरिका झुकाना चाहता था, इसलिए सबसे ज़्यादा टैरिफ चाइना पे लगाया था, लेकिन चाइना झुका नहीं। और दोस्तों, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी 6 साल बाद भारत के पास वो कंपनियाँ आ रही है चाइना की जिन्होंने पहले भारत को आंखें दिखाई थी। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि चाइना भारत के अंदर आ रहा है और भारत के अंदर वो कंपनियां आ रही जो पहले भारत से हाथ मिलाना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, देखते हैं चाइना की लेटेस्ट वीडियो। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं। पहली बात करें तो शंघाई हाइली ग्रुप की, जो चीन की एक बहुत बड़ी कंप्रेशर बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने टाटा के मालिकाना हक वाली वोल्टास के साथ फिर से एक ज्वाइंट वेंचर की बातचीत शुरू कर दी है। 2 साल पहले इन दोनों कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर बनने वाला था, जिसमें चीनी कंपनी की हिस्सेदारी 60% होने वाली थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अब शंघाई हाइले केवल अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी हिस्सेदारी रखने को तैयार है, जो कि वो पहले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाइना से नहीं चाहते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। अब आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। अच्छा मियां साहब, अब चूंकि यहाँ कोई एटमी जंग नहीं हो रही, ना होनी है, ना ही बंदूकों की जंग हो रही है, ये अब माशी हथियारों से जंग हो रही है। मियां साहब ये समझें कि बैलेंस, अब देखते हैं ना बैलेंस क्या है, सुनते रहिएगा। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, इसके अलावा हायर भी उनमें से एक है, जो चीन की बड़ी कंपनी है और वो पहले भारत में अपना 26% हिस्सा किसी भारतीय कंपनी को बेचने की योजना बना रही थी। लेकिन अब खबर है कि हायर अपने बिजनेस का 51 से 55% तक हिस्सा बेचने को तैयार है, ताकि वो भारत में बना रह सके और निवेश भारत में बढ़ा सके। आप ये बताइए कि ये जो अब चीन की जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनके हवाले से जो खबरें आ रही थी, तो अब ये मामले सारे तय हो गए। लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि हिंदुस्तान की पूरी तफसीलात जो है वो नहीं दे रहे, और चाइना ने जो उनकी वजारत खारजा ने बड़ा वाज़िया और दो टोक जो मौक़िफ़ है वो आप दे दें सारा। ये जो कुछ हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है।
और इंटायर इंडियन कंपनी तकरीबन वाइप ऑफ कर दिया गया प्रैक्टिकली। चाइनीज कैजुअलिटीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज जाहिर है जब तक चाइनीज खुद ना बताएं वो किसी को मालूम नहीं हो सकती, और चाइनीज आमतौर पे अपनी कैजुअलिटीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, उसकी $100 बिलियन की ट्रेड है, लेकिन किसी कंट्री को जो कि आपका दुश्मन कंट्री कहलाता हो उसको अपनी मार्केट के अंदर एंटर होने की इजाजत देना और वो खुल के खेले, ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी, और ऐसा ही हुआ। तो जो शी हैं उनको बहुत जिसे कहते हैं कि शट अप कॉल दी गई है और नो कहा गया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हालात मैनेज कर लूं और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं, दैट वाज द माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग, एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोशमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है, अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो हैं वो थोड़े से परेशान है। देखिए, बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का स्टेट विजिट कर रहे हैं। और आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट अमूमन स्टेट विजिट पे जाते हैं, वैसे नहीं जाते। और ये इसी हफ्ते से ये विजिट शुरू कर रहे हैं। वो कंबोडिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, वियतनाम जाएंगे। आपको इस चीज का तो पता है, चाइनीज के ऊपर टैरिफ लग गए हैं, प्लस इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, सो द वर्ड कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। If China retaliates on tariffs, which it is retaliating, there is a risk of stagflation in China. ये रखिएगा ज़हन में। ग्लोबल ट्रेड वॉर और ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब चाइना क्योंकि डेस्परेट है और उसको बहुत इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना है, तो वो अब ये चाहता है कि भारत की मार्केट में उसकी एंट्री हो जाए, जो कि पैनिक में आ चुकी थी। उन्होंने ये ऑफर डिस्काउंट्स किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां, ईवी, ये सब इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड किया जाए। ये ऑफर्स चाइना की तरफ से इंडिया को की जा रही थी। अब इसमें ये बात बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा था भारत की तरफ से कि चाइना अपना माल डंप करना चाहता है इंडिया के अंदर। आपको पता है कि अमेरिका और चाइना की कितनी बड़ी ट्रेड होती है, और उस ट्रेड में जब उसका माल नहीं लिया जा रहा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी माल की वो कहां पर डंप करेगा। तो ये खतरा महसूस किया जा रहा था कि ये माल यानी इंडिया के अंदर, कि ये जो माल वो इंडिया के अंदर डंप करेगा इंडियन मार्केट में। लेकिन भारत ने बहुत इंटेलिजेंटली मूव किया है। इंडिया ने ये वाली जो चाइना की साजिश की खुशबू थी वो सूंघ ली, या जो भी था वो उसको उस साजिश की जो है वो खबर मिल गई, और इंडिया की तरफ से चाइना को ये कहा गया है कि सॉरी, हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी मार्केट को, अपने जो हमारे मेकर्स हैं, चाहे वो ऑटो मेकर्स हों या वो लोकल कंपनीज हों, उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर हमने आपको आने दिया अपने इस इंडिया। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना को अमेरिका चाहता था कि मैं टैरिफ लगाकर इसको झुका दूंगा, लेकिन चाइना, अमेरिका की बस की बात नहीं थी, चाइना नहीं झुका। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी भारत के पास 6 साल बाद झुक गया। दोस्तों, जो कंपनियां भारत को आंखें दिखा रही थी चाइना की, वो आज भारत के सामने गिड़गिड़ा रही है, और अपनी जो कंपनियां हैं वो भारत के सामने
हाथ फैला रही है कि भारत हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय